चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है इथेनोइक एसिड का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, इथेनोइक एसिड। तो देखो इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये जो ओइक ये टर्म है ना एसिड, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि जब हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ऐसे कार्बन चेन स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, ऐसे चारों तरफ हाइड्रोजन होता है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं और वो उस फंक्शनल ग्रुप को उस हाइड्रोजन की जगह पे डाल देते हैं। तो देख लो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और जैसे हम उस फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोजन की जगह डालते हैं तो वो पूरे के पूरे फॉर्मूले की या पूरे के पूरे कंपाउंड की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है और वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है। तो ये सब चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए उसको फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारे ऐसे हाइड्रोकार्बन बनता है ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है ना ये वाले, इसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन की जगह ले लेता है ये फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद इस पूरे कंपाउंड की जो हाइड्रोकार्बन हमारा कंपाउंड होता है इसकी पूरी रिएक्टिविटी चेंज कर देता है, इसको मोर रिएक्टिव बना देता है। तो पूरा इसको डिसाइड करता है कि कितना एक्टिव होगा, इसलिए इसको बोलते भी है फंक्शनल, क्योंकि इसकी पूरी फंक्शनैलिटी वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं पहले ये देख लो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के कुछ टाइप होते हैं। एक तो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्कोहल, जिसमें हम हाइड्रोजन की जगह ये OH लिख देते हैं, OH ये इसका वो है फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला। तो ये क्या नाम है, अल्कोहल। एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इसमें लगा हुआ है ओइक, लास्ट में ओइक आ जाता है। और इथेनॉल वाले, ये अगर मैं बोलता इथेनॉल तो आप समझ जाते हैं OL से कि लास्ट में ये OH ग्रुप लगा है, यानी अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है। लेकिन यहाँ इथेनोइक एसिड है, तो यानी कि अब मैं जो दूसरा बता रहा हूँ वो वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा है, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH। ठीक है, अच्छा जी, और क्या होता है, एक और देख लो, एक होता है ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड देख लो। एक होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये A है, एल्डिहाइड, उसका क्या होता है फॉर्मूला CHO एल्डिहाइड। एक और होता है, चलो वो भी देख लो, कीटोन एक्सक्यूज मी, कीटोन इसका फॉर्मूला ऐसा होता है C ये सी के तक, ये पता क्या, ये कंफ्यूज मत होना इसमें, ऐसा होता है ना C टेट्रावेलेंट, तो C ऐसे दो और एक डबल बॉन्ड, ये नहीं होता, एक डबल बॉन्ड O के साथ ये ऐसे बनता है, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। ठीक है, इस वाले में इथेनोइक एसिड में ये फंक्शन ग्रुप सारे समझ आ गए। अब आप देखो, अब इसका बनाओ स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर। कह रहा है इथेनोइक एसिड, तो पहले तो आपको पता नहीं चाहिए इथेन मतलब एक कार्बन होगा, सॉरी दो होगा, मीथेन में एक होता है, तो कार्बन के दो होंगे। तो चलो बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये कार्बन, क्योंकि इथेन है। अगर मिथेनोइक होता तो एक ही कार्बन होता है, इथेनोइक ये याद है ना आपको टर्म सारी, मिथ यानी 1 कार्बन, इथ यानी 2 कार्बन, फिर उसके बाद प्रॉप यानी 3 कार्बन, फिर उसके बाद ब्यूट 4 कार्बन, फिर पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इथ है यानी कि 2 कार्बन है। ठीक है, सारी चीजें समझाता हुआ जा रहा हूं मैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट भी बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो इथेनोइक है, इथ है 2 कार्बन, अब ये चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये क्या लास्ट में ओइक एसिड, यानी ये वाला एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक आ जाता है लास्ट में, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप लग रहा है इसमें, कौन सा, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला COOH। तो अब हम क्या करेंगे, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, दो भी डिपेंड करता है, उसकी जगह हमें ये COOH लगाना। तो देखो ये लगाना सीखो कैसे लगता है ये, तो कैसे लगेगा, COOH ये लगाना है ना, तो C ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के और OH ये ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड। तो देखो चार, मेनली कार्बन की टेट्रावेलेंसी चेक किया करो, देखो ये कार्बन है 1 2 और ये 2 बॉन्ड 3 और ये 4, कार्बन के 4 ही होंगे ना, 4 बॉन्ड होंगे टोटल, तो ये 4 ऐसे बनेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, OH और ऑक्सीजन के साथ डबल, और एक के पीछे है, तो 1 2 3 4, ये जो ब्लू मैंने कर रखे हैं 1 2 3 4। तो ये है आपका स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड का। अब इसको फॉर्मूले में भी आप लिख सकते हो, फॉर्मूले में लिखो, देखो ये क्या होगा, CH3 है ना, 1 2 3 CH3, फिर ये, और ये क्या होगा COOH CH3COOH। कैसे लिखोगे इसको, CH3COOH। आ रही बात समझ में, तो इथेनोइक एसिड को आप कैसे लिख सकते हो, CH3COOH।
जिसमें COOH क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट इथेनोइक एसिड, ये इसलिए मैंने पूरा डिटेल में समझाया। अब नेक्स्ट के जो होंगे वो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, कोई दिक्कत? समझ आ गया? ये फंक्शनल ग्रुप भी सारे एक्सप्लेन कर दिए पर इसी क्वेश्चन में। अब ये फर्स्ट पार्ट था, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना था, ये बना दिया, और इसको ऐसे हमने फॉर्मूले में भी लिख दिया, कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया। ये आपको याद होनी चाहिए, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, कार्बोक्सिलिक का COOH, एल्डिहाइड का CHO, इसको बोलते हैं एल, नाम भी याद रख लो, जैसे लास्ट में ओइक आया है तो कार्बोक्सिलिक होता है तो लास्ट में ओइक आता है, अल्कोहल आता है तो लास्ट में अल आता है, इथेनल, एल्डिहाइड होता है तो लास्ट में अल आता है, इथेनॉल सॉरी ओल आता है, अल्कोहल में ओल आता है और एल्डिहाइड में अल आता है, और ये कीटोन में ऑन, जैसे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन होगा तो ऑन कीटोन में। ठीक है, लास्ट का ओ नहीं आ जाता है ऑन, और इसमें एल्डिहाइड का Al, इसमें ओइक, ये ओइक एसिड, अल्कोहल। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी और ये सब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश की, इसलिए लंबा हो गया। अब बाकी की जो चीजें होंगी वो मैं जल्दी से बनाऊंगा। ठीक है, आराम से आप देखते लेना अपने हिसाब से। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। चलिए गाइस, अब हमें बनाना है स्ट्रक्चर किसका, ब्रोमोपेंटेन का। ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब हमें बनाना है स्ट्रक्चर ब्रोमोपेंटेन का। ब्रोमोपेंटेन कैसे बनाओगे? तो देखो इसमें ये तो हमें समझ आ रहा है, ब्रोमोपेंटेन अपना हाइड्रोकार्बन है, ये नहीं कई बच्चों को समझ आ रहा होगा, ब्रोमो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ठीक है, ये पहले जुड़ जाता है, इसे प्रीफिक्स में आता है, प्रीफिक्स। ये कुछ हाइड्रोजन गैसेस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ती है, और ये पहले लिखी जाती है। जैसे ब्रोमो पहले लिख दिया ना, जब हम इसका नाम लिख रहे होते हैं, जैसे इसका नाम लिख रहे हैं ब्रोमो पेंटेन, तो ब्रोमो पहले लिखा, ऐसे नहीं लिखते पेंटेन ब्रोमीन या पेंटेन ब्रोमो, पहले प्रीफिक्स में आती है, तो ब्रोमो पेंटेन। अब हमें तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो बनाओ जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हमें पता है पेंटेन यानी 5 कार्बन के आइटम होंगे, तो बनाओ 1 2 3 4 5, बस। अब सबके टेट्रावैलेंट है, चारों तरफ हाइड्रोजन होगा, ये ऐसे ही होता था ना, बस ये बन गया स्ट्रक्चर। ये तो पूछा क्वेश्चन में, ये बन गया। फंक्शनल ग्रुप की जगह यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन की जगह ये हेलोजन गैस ब्रोमीन, तो बाकी सब तो ठीक है, लास्ट वाले में ब्रोमीन जोड़ दो एक हाइड्रोजन की जगह, तो ये बन गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूछा था, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। देखो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ये क्या है, इसको देखो CH3 CH3, एक एक देखते जाओ, ये क्या है CH2 CH2, 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 और लास्ट में ब्रोमीन। तो देखो, तो इस नाम से हमने पहले ये स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर से फिर हमने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया। ठीक है, समझ आ रहा है ना सब कुछ? अब देखो फोर्थ भी देखते हैं। फोर्थ में हमें क्या बनाना है? फोर्थ में हमें बनाना है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, अब मैंने आपको बताते ऑन तो कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप लगा होगा यहाँ पर, ऑन है तो कीटोन, और ब्यूटे है तो कितने कार्बन होंगे, ब्यूट में कितने होते हैं 4 कार्बन। तो बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर फटाक से। अभी आपको मैंने बताया था कीटोन कैसे लिखते हैं हम, कीटोन ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे ऐड करते हैं हम अपने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर में, ऐसे ऐड करते हैं कीटोन को, ऐसे ऐसे C, और ये 4 4 होता है ना टेट्रावैलेंट, देख लो 1 2 3 4, ये 4 आ गए। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन यानी 4 कार्बन के आइटम है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन के आइटम हम बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और हमें पता है ऑन लास्ट में, ऑन है तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं, ऐसे 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 लिखते हैं। तो लिखो, तो पहले तो हम अपने हाइड्रोजन लगा देंगे चारों तरफ। ठीक है, इस वाले में क्योंकि ये देखो ऐसे है ना, तो ये दोनों साइड में, दोनों वैलेंसी, और इधर ऑक्सीजन, ये हो गए 4। अब देख लो हर कार्बन आइटम पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो देख लो ये 1 2 3 4, सब पे 4 है, और ये लास्ट वाले पे तो अपना नॉर्मली हाइड्रोजन बनाई दो आप जैसे बनता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन, ये ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका आप ये जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था वो भी लिख सकते हो आप, वो भी लिखना सिखा दिया मैंने आपको, तो एक एक करके देखते जाओ। ये देखो ये क्या है CH3, फिर क्या है ये CH2, फिर ये क्या है, बोलो इसको कैसे लिखोगे, ये CH3 है,
ये CH2 है, तो फिर उसके बाद कैसे इसको लिखोगे? इसको वैसे ही दिखाओगे जैसे लिखा हुआ है COO और लास्ट में CH3। ये बन गया आपका, क्या बना ये? बुटेनॉन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें करना है हेक्सागोनल अल। तो ये लास्ट में जो अल है ये दिखाता है हमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है इसमें। बताओ जल्दी से मुझे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है अल वाला साइन लास्ट में जब अल आता है? तो एल्डिहाइड, पढ़ाया था ना अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं हम? एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं हम COH, ऐसे लिखते हैं एल्डिहाइड को। ये देख लो 4 हो गए ना, 1 2 3 4। हमेशा ध्यान रखना कार्बन के चारों 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये हो गया एल्डिहाइड है, तो हेक्सागोनल एल्डिहाइड। तो हेक्सा यानी कि 6 कार्बन होंगे, तो बनाओ इसका स्ट्रक्चर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं हम इसके चारों तरफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है भाई, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, समझ आ रहा है ना ये सब? और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, अल दे रखा है, यानी एल्डिहाइड। और वो कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो बनाओ इसको COO। तो कितने हो गए? 1 2 3, ये दिख रहा है ना, ये देखो 1 2 3, 3 हो गए कार्बन के चारों ओर, और ये चौथा ये H। तो ये बन गया एल्डिहाइड, ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड। तो ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर ये हमने बना दिया, ये है हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है ये एग्जाम्पल से? ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला देख लो, यहाँ से मैं लिखना सिखाया फॉर्मूला भी आपको। स्ट्रक्चर तो बनाया, फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे? ये CH3 है, देखो 3 H है ना, और C, तो CH3। फिर ये क्या है नेक्स्ट? CH2। ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हो आप स्ट्रक्चर से। फिर ये क्या हुआ? CH2। फिर ये क्या हुआ? CH2। फिर ये क्या हुआ? बोलो बोलो जल्दी। CH2। और लास्ट में ये क्या है? CHO। तो ये हमारा हेक्सागोनल का फॉर्मूला है। ये तो हो गया फॉर्मूला और ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज और पूछा रहा था कि जो हमने पढ़ा था ब्रोमोपेंटीन भी बनाया ना हमने, ब्रोमोपेंटीन। इस ब्रोमोपेंटीन के आपको आइसोमर्स बनाने हैं, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। आइसोमर क्या होता है? फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला जो ब्रोमोपेंटीन का वही रहेगा, पर उसको स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होगा। तो वो स्ट्रक्चरली कितने डिफरेंट तरीके से होता है वो आप एज अ होमवर्क ट्राई करो। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन तो आपके पास है ही, ब्रह्मास्त्र है कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया है तो।